जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे ढंग से आप बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो ऐसे छात्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं जो कि बिहार बोर्ड 2026 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं। उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम लेकर आए हैं। VVI ऑब्जेक्टिव क्लास 10th का विज्ञान का जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सारे के सारे आज के इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आता है। हमारा पहला क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आता है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यहाँ पर पूछा फोकस दूरी किस दर्पण का यहाँ पर ऋणात्मक होती है। तो लेंस हो या दर्पण, फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक अवतल की होती है। किसकी होती है? अवतल की होती है। इसलिए सही इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे प्यारे भाइयों। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध क्या है। तो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, एफ बराबर आर बटा टू। एफ बराबर आर बटा टू कहाँ पर मिल रहा था? ऑप्शन बी में यहाँ पर मिल रहा है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एफ बराबर आर बटा टू। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो मानव आँख के रेटिना पर द्वारा बनाई गई छवि कहने का अर्थ यहाँ पर प्रतिबिंब से होता है। यानी कि मानव आँख के रेटिना पर जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वो आभासी और उल्टा बनता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट में आंसर साथ साथ बताते चलेगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी बोर्ड की तैयारी कितनी % यहाँ पर हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे और लास्ट में जरूर बताइएगा कि कितने में कितना आपका सही गया। तो यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विभवांतर का एसआई मात्रक पूछा। विभवांतर का एसआई मात्रक यहाँ पर वोल्ट होता है और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ये चीज याद रखिएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। ये सारा चीज याद रखिएगा, आगे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पर। 5वां नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस, अभिसारी ने अपसारी लेंस पूछा है। अपसारी लेंस यहाँ पर सही, इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। आगे बढ़ेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे प्यारे भाइयों। 6ठा नंबर हमारा क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या था? विद्युत धारा का एसआई मात्रक यहाँ पर एम्पियर होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। यानी कि जब एक तार है, इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाएगा तो कौन सा ऐसा कण है जो प्रवाहित करेगा यानी कि घूमेगा? तो इसमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही आंसर, 100% बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर इलेक्ट्रॉन ही गति करता है, बाकी वो सब गति नहीं करता। यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ चुका है। 8वां नंबर क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पचना यानी जो शरीर में भोजन पचता है वो कौन सा अभिक्रिया है? तो वो उपचयन अभिक्रिया है। इसी को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, याद रखिएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसी को बोलते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कौन कर देता है? क्षार। कौन कर देता है? क्षार। लाल लिटमस को नीला कौन कर देता है? क्षार। और क्षार का जो पीएच वैल्यू होता है, यहाँ पर पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक ये दोनों हमें दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यही पूछता कि नीला लिटमस को लाल कौन कर देता है? तो अम्ल हो जाता। अम्ल का पीएच मान 7 से यहाँ पर कम होता है। बिल्कुल याद रखिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन पर यहाँ पर देखिए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने संसंयोजक बंधन होते हैं? तो एल्काइन बोला है, यहाँ पर एल्काइन बोला है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। एल्केन में 1 होगा और एल्कीन में 2 होगा और एल्काइन में 3 होगा।
आगे बढ़ेंगे, 4 तो होता ही नहीं है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 11वां नंबर क्वेश्चन है CHO अभिक्रियाशील मूलक है, यानी कि CHO किसका अभिक्रिया मूलक है? तो एल्डिहाइड का अभिक्रियाशील मूलक CHO होता है। आगे बढ़ेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक यहाँ पर प्यार भाइयों उपधातु है। हमारा क्या है? जितने भी सिलिकॉन है जो हमारा उपधातु है, ये धातु अधातु नहीं है, वो एक उपधातु है। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए फिजिक्स का है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने में ईंधन में नहीं किया जाता, यानी खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ LPG और बायोगैस और कोयला, जो भी इसका तीनों है ईंधन है जिसका प्रयोग हम खाना बनाने में करते हैं, पर CNG का प्रयोग नहीं करते। CNG का प्रयोग यहाँ पर गाड़ियों में फ्यूल के यानी कि ईंधन के रूप में यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर पूछा खाना बनाने में नहीं किया जाता है, तो CNG का प्रयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। CNG का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है हमारा गाड़ियों में फ्यूल की तरह, जैसे में पेट्रोल की जगह पर यूज किया जाता है। आप देखे होंगे CNG टोटो होता है। यहाँ पर देखो उदासीन विलयन का pH मान, उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, और 7 से यहाँ पर कम हो जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा अम्ल, और हमारा 7 से अधिक हो जाएगा तो वो हो जाएगा क्षारीय, और 7 रहेगा तो वो उदासीन विलयन होता है। आगे बढ़ेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? यानी कि जो पौधों में जाइलम तक होते हैं वो क्या करते थे? जाइलम यहाँ पर वो पानी का सप्लाई यहाँ पर करते हैं, और फ्लोएम जो होते हैं वो भोजन का सप्लाई करते हैं। तो पौधे में जो जाइलम करते हैं वो पानी का सप्लाई करते हैं, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है, फलों को पकने को निम्नलिखित में किससे नियंत्रित, यानी जो फल ज़्यादा ना पके किससे यहाँ पर नियंत्रित किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, उसको फलों से ना पके, ज़्यादा ना पके या कम पके, तो यानी जो पकना होता है वो किसके हाथ में होता है? एथिलीन हार्मोन के हाथ में यहाँ पर होता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही ये नॉर्मल सवाल है कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? यानी मानव में जो गर्भ अवस्था महिला गर्भ होती है वो 9 महीना का होता है। कितना महीना का होता है? 9 महीना का। अगर दिन 9 महीने को क्या होता है, यदि हम 9 महीने को यहाँ पर दिन में कन्वर्ट करेंगे तो एक महीने का 30 दिन मान लेते हैं, तो 9 27 यानी 270 दिन लगभग यहाँ पर मानव गर्भ में होता है। आगे बढ़ेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जनन संचित रोग है, यानी कि जनन कौन सा ऐसा रोग है जो जनन करने के कारण यहाँ पर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि जनन से एड्स भी होता है, गोर्निया भी होता है, और सिफिलिस भी होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिफिलिस भी, यानी कि तीनों का तीनों बीमारी जनन रोग यानी जनन संचित रोग है। यानी कहने का अर्थ ये हमारा हुआ कि जब दो मनुष्य आपस में जनन करते हैं तब उनके कारण रोग होता है, वो तीनों का तीनों यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है मुकुलन द्वारा। हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? मुकुलन के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। आप जरूर कमेंट में बताएगा कि आपका 20 में 20 कितना सही गया, 20 में यानी कि कितना सही गया है। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है, और हाइड्रा में भी यहाँ पर होता है, लेकिन हाइड्रा ऑप्शन में नहीं, 19 नंबर क्वेश्चन में था शायद हाइड्रा। तो हाइड्रा और ईस्ट में जनन जो हमारा होता है वो ईस्ट के द्वारा यानी कि मुकुलन के द्वारा किया जाता है। आप जरूर कमेंट में बताइएगा 20 में 20 यानी कि 20 क्वेश्चन में आपका कितना सही गया। और इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बारी बारी कराया जाएगा, जरूर से सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।